नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण। इनसे जानेंगे आज जिस प्रकार से मोकामा विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। बाढ़ के लदमा स्थित उनके गांव में 2019 में जो AK-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी हुई थी, उसी केस में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज जाकर के अपना फैसला सुनाया, जिसमें कि मोकामा विधायक को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस पर आगे क्या कुछ हो सकता है, कौशलेंद्र जी, क्या होगा कानूनी कार्रवाई इसमें? सर्वप्रथम तो आपके प्रति आभार, आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जी। देखिए, आपने अनंत सिंह मैटर पर मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया लीगली, तो मैं बताना चाहूँगा कि सज़ा तो रियल में हो गया उनको, लेकिन ये सज़ा सरकार कराई है। जो व्यक्ति उतना दिन से गांव नहीं गया था और AK-47 रख करके वो कारगर भी नहीं है और पुलिस फंसाई है, चलिए वो ये पॉलिटिकल मुद्दा हुआ, लेकिन लीगली मुद्दा जो है वो अब हाई कोर्ट आएंगे और आशा है कि हाई कोर्ट उनको मुक्त कर देगी, क्योंकि केस में बहुत जान नहीं है, तथाकथित मतलब उनको फंसाया गया। लेकिन कौशलेंद्र जी, AK-47 और हैंड ग्रेनेड, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि हैंड ग्रेनेड तो सेना के इस्तेमाल के लिए होता है, आम आदमी तक, आम विधायक तक, एक सिविलियन के पास कैसे आ गया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो सिर्फ सेना के पास ही नहीं होता है, बिहार पुलिस के पास भी तो है। अच्छा, बिहार पुलिस। आप एक कहिए कि बिहार सेना का जो रिजेक्टेड होता है, जैसे इंसास राइफल था, सेना जो से रिजेक्ट कर दिया गया, हटाया गया, तो बिहार पुलिस को दे दिया गया, चाहे स्टेट पुलिस जहाँ जहाँ देश में हुआ, तो रिजेक्टेड ग्रेनेड अगर रख दिया गया तो कौन बड़ी चीज़ है? पुलिस ऑल इन ऑल है। आप ये बताइए कि आप ही यहाँ हैं, आप पुलिस सामान रख के वो कहेगी कि हम यहाँ बरामद किया है, तो बताइए इसका क्या न्याय हो सकता है? मतलब हैंड ग्रेनेड बिहार पुलिस के पास भी बिल्कुल BMP वाले को भी मिला हुआ था। अच्छा। तो सरकार के अंदर है, सार्जेंट मेजर के अंदर होता है, SP के अंदर होता है, तो उसको रख देना, 50 देना, उलट देना, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या समझते हैं ये लोग? गोली नहीं उलट करता है, पुलिस वाला भी करता है, पूरा देश जुडिशरी भी जानती है, लेकिन अब तो उनको सज़ा हो गई है। तो आगे की रणनीति है कि हाई कोर्ट से ये आशा है कि उनको मुक्त होना चाहिए। लेकिन कौशलेंद्र जी, कानून इस विषय पर क्या कहता है कि जैसा कि नियम है कि इतने साल की सज़ा होगी, तो अगर आप MLA हैं, MP हैं, तो आपको अपने पद का त्याग करना होगा, आपको हटा दिया जाएगा। वैसे केस में इनके साथ क्या होगा? पद का त्याग करना नहीं होता है। होता है क्या कि अब वो मूव करेंगे हाई कोर्ट। अब देखिए, यहाँ पर होता है क्या कि विरोधी दल के विधानसभा अध्यक्ष हैं, बेट का अगर समय देंगे तो बच जाएंगे। हाई कोर्ट अगर स्टे करेगा कि नहीं भाई, सुनवाई तक आप रुक जाइए, और नहीं तो उनको सदस्यता। अच्छा, अनंत सिंह के खिलाफ यहाँ पर सरकार है, सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके जान के दुश्मन हैं। सरकार की बात तो हो गई, लेकिन लीगली जो है, क्या विधानसभा अध्यक्ष इस सज़ा के आधार पर अनंत सिंह को अब MLA से वंचित कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो संविधान कहता है कि अगर आप सजायाफ्ता हो गए तो आप जाइए, लेकिन इसी बीच अगर सीरियसली मूव कर देते हैं, 1 दिन भी लेट होता है, तो उनका सदस्यता बरकरार रह सकता है, अगर हाई कोर्ट स्टे करे कि नहीं हम सुनवाई तक। जी, आप तो पटना हाई कोर्ट में वकालत काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। मान लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष ने अनंत सिंह को हटा दिया, जैसा कि संविधान कहता है, और कल के डेट में पटना हाई कोर्ट ने इस केस को निरस्त कर दिया, तब क्या? तब क्या है, वो रह जाएंगे फिर से। हाँ, कई ऐसा फैसला आया है, कर्नाटक का संदर्भ में, आंध्रा में भी एक ऐसा केस आया था, तो रह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, सरकार अगर चाहेगी तो एडवोकेट जनरल भी उन्हीं के होते हैं। अब है कि देखिए, न्याय का मंदिर है, जुडिशरी सर्वोपरि है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जबकि हम भी एक विंग हैं, जुडिशरी के भी एक विंग हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। एक आशा रख सकते हैं कि उनको यहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि कानून के हिसाब से हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है? पूर्ण रूपेण मुझे लग रहा है। होता है क्या, इस चीज़ को आप देखिएगा कि निचली अदालत जो होती है, ढेर सारे केस में, जो कि वहीं पर वो केस को डिस्पोजल कर देना चाहिए, वे वहियात वो लोग मतलब रिजेक्ट करके तो उसको जारी रखते हैं। अंततः हाई कोर्ट से परमानेंट खत्म हो जाता है केस। तो अनंत सिंह में कोई केस में जान नहीं था कि भाई पुलिस तो डायरी लिखा था कि हम बरामद किए हैं, उसके आधार पर वो लोग भी नहीं देखते हैं कि हम यहाँ लफड़ा में क्यों फंसे। तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे जाएंगे, और सरकार चाह ही रही थी कि इसको सजा करा दें, पूर्ण रूप में चाह रहे हैं। हाई कोर्ट के बाद एक आखिरी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तक आप जाइए,
और ये जाएंगे कि ये तो इन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक हम क्लाइंट की तरफ से बोल रहे हैं एज ए वकील कि उनको जाना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, स्वाभाविक है। चलिए आखिरी सवाल कौशल जी, चूंकि आप वकील के साथ साथ एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वैसे में आपने अभी जिक्र किया कि इनको फंसाया गया है, ये किस आधार पर आप कर रहे हैं? जी ये बताइए कि नंगा नृत्य वहाँ के एसपी कर रही थी लिपि सिंह, एसपी बाढ़ एसपी, वहाँ से मुंगेर गई, क्या बात करती है बिहार की जनता, 13 करोड़ आबादी, और ये भाजपा जो जानते हैं क्या है, कनफुकवा पार्टी है, चपंडूस पार्टी इसको कहते हैं, इसका कोई नीति सिद्धांत नहीं है। आज जितना इसमें है ना, ये सिर्फ पतलुकवा है। जैसे आप सपोज दैट एक उदाहरण दे रहे हैं कि मुंगेर में गोली किसको चलाया, किसी मुस्लिम पर पुलिस गोली चलाई थी। लिपि सिंह किस पर गोली चलाया? हिंदुओं के आस्था पर गोली चलाई, हिंदुओं का आस्था पर गोली चलाई। दुर्गा पूजा के समय, दुर्गा पूजा के समय, मूर्ति विसर्जन के समय पोद्दार लड़का बेचारा मारा गया, अनुराग पोद्दार। तो उसमें बीजेपी कुछ किया, जो हुआ सा हाई कोर्ट में पीआईएल हम ही लेकर के सर्वप्रथम आए थे, उसमें भी रिजेक्ट कर दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट से फिर यहाँ आया। तो आप ये बताइए कि क्या किस भाजपा से आप आशा रखेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि अग्नि जो अभी चल रहा है, वीर या ये अग्नि परीक्षा इसको कहिए तो और अच्छा रहता। तो बताइए कि आंकड़ा जो है मीडिया का, आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का, कि 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो गया, ये कौन हु विल फुलफिल? ये भाजपा वालों से वसूलिए। तुम क्या कर रहे थे? तुम बिहार भाजपा में सहभागिता तुम्हारी है, यहाँ जदयू में आम जनता के नहीं, जदयू की सरकार है, नीतीश को तुम कोस रहे हो, ये पतलुकवा का काम न है। इसको क्या कहते हैं? ड्यूअल पॉलिसी। अगर तुमको इस सरकार से दिक्कत है तो तुम समर्थन वापस लो, एकदम वापस लो। तो ये ठग रहा है, वोट के राजनीति कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और ये जदयू वाले क्या कर रहे हैं, ये भी वोट के राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाते हैं कि देखो लालू के लोग ऐसे तोड़ेंगे। कैसे कर रहे हो कि लालू के ही लोग हैं, इसमें आतंकवादी घुस गया होगा, तब इसमें आतंकवादी भी घुसा हुआ होगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्या कि परीक्षार्थी ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी मैं बाहर, पटना से बाहर था, आपने फोन किया तो आपके स्टूडियो में आए। अभी हम आ रहे थे, शिवाला पर देख रहे, इतना मोट डंडा लेकर के ट्रक के शीशा फोड़ रहा है, मोटरसाइकिल वाला के पीट रहा है। बताइए वो किस थाना? शिवाला पर हमको लगता है कि दानापुर पुलिस स्टेशन के अंदर आएगा। क्या कर रहा है थाना प्रभारी? बहुत आशा था मुझे पटना, कहाँ सोया हुआ, बहुत मतलब आशा था पटना के सीनियर एसपी से एमएस ढीलो से। ढीलो साहब इतना ईमानदार अफसर पंगु बन गए सरकार के पिट्ठू बन करके। अरे आप आईपीएस हैं, यहाँ से नहीं करेगा, सेंटिंग में रहेगा, आपको एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, इतना बड़ा लड़का है, कहीं से वो स्टूडेंट नहीं लग रहा है और शीशा गाड़ी के फोड़ रहा है, आम पब्लिक को मार दे रहा है, महिलाएं आ रही है उस पर डंडा चला रही है। बताइए क्या हो रहा है, चला रहा है लोग? ये आंदोलनकारी है, स्टूडेंट का है। मैं कहना चाहता हूँ कि देन एंड देयर ये लोग के अरेस्ट करना चाहिए। और अगर नीति और सिद्धांत है, बहुत भाजपा सिद्धांत की बात करती है, तो 700 करोड़ जो क्षति हुआ संपत्ति, उसमें जो बिहार से जो जितना संपत्ति का नुकसान हुआ, ये जदयू वाले विधायकों मंत्रियों के संपत्ति बेचवा के, बीजेपी वाले से बेचवा करके, मतलब सीज करके, और सरकार वसूले। जनता के पैसे में जिस तरह से आग लगाई, छूट दे रहे हो, कहीं पुलिस प्रशासन नहीं। आप देखिए आज 2 लगाया है, भाजपा कार्यालय भी 4 सिपाही दे दिया है। माने पहले इनको सुरक्षा होनी चाहिए, और आम पब्लिक जिसका बेइज्जती कर रही है, शिवाला पर मैं बता रहा हूँ, डंडा से पीट रहा है। अभी मैं आंखों देखा है, आज की घटना है, अभी 1-1.5 घंटा पहले इतना ट्रक जाम किए हुए है। बीच एक उसरी रोड आती है, उसमें इतना जाम, ट्रक वाला बालू माफिया सब लगाए हुए हैं, ट्रक जाम करके। शिवाला से डायरेक्ट जो सगुना मोड़ चलती है उस रोड नहीं, पीछे से एक रोड आई है, उसरी होकर के वो आनंद बाजार दानापुर में घुसती है। देखिए ट्रक वाला बालू गिराए हुए है, ट्रक लगाए हुए, रंगदारी कर रहा है सब। कहाँ सोई हुई है सरकार? कोई नहीं सुन रहा है। थाना पैसा करोड़ों रुपया वसूल रहा है दानापुर थाना प्रभारी। आप क्यों नहीं उसको सस्पेंड करते हैं? एक थाना प्रभारी अगर इंटरनल माने उसके तहकीकात कीजिएगा उसका, तो कम से कम ये सब 100 करोड़ रुपया। पटना जिला का, आरा का थाना प्रभारी, माने बालू एरिया का जो थाना प्रभारी है, ये सब 100 करोड़ रुपया कमाए हुए। बताइए तो जीवन में कौन ऐसा फर्स्ट क्लास अफसर भी इतना कमा सकता है? माने इंडिया का टॉप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ब्यूरोक्रेट्स होता है, ये सब कमा सकते हैं। एक थाना प्रभारी बताइए, एक 3rd क्लास का कर्मचारी करोड़ों रुपया कमा रहा है। सोई हुई है सरकार, उसको नहीं पता है? सब पता है, सब पैसा वसूलता है, मुख्यालय तक पैसा आता है। सब बड़े बड़े अफसर कोई पैरवी कर देता है, अगर एसपी बेचारा ईमानदार है, कार्रवाई भी करता है तो आईजी से करा लेता है, वो एडीजीपी से करा सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह सकता हूँ कि आप हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। मैं एक ठेकेदार को बता रहा हूँ, वो छोटा काम करता है एयरटेल और ये सब में, वो बिहार का डीजीपी को फ़ोन लगा दिया मेरे सामने और एडीजीपी को।
और कह रहा है कि सुनिए मैं इसको कैसे डील करता हूँ, और डील कर रहा है। जहाँ ये लोग जा रहा है उसका पूरा खर्च देता है, दुबई जाने का। लेकिन कौशलेंद्र जी, आपकी बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि ईमानदार अफसर IAS हो IPS हो, उनकी चल नहीं रही है और उनके ऊपर ऊपर सारा गलत काम हो रहा है। आप ये बताइए ना, ईमानदार अफसर का कहाँ पोस्टिंग हो रहा है बताइए। जैसे आपने कहा कि पटना के SSP बहुत ईमानदार है, जैसे शेल्टर होम कांड हुआ मुजफ्फरपुर, तो हरप्रीत कौर को कहाँ फेंक दिया गया बताइए। अब उनकी खानापूर्ति के लिए ढिल्लो साहब के लाया गया। अभी किस प्रेशर में है ढिल्लो साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, आज भी मैं इनका बड़ाई करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा चीज़ लीजिए, विकास वैभव जैसा अफसर कोई स्पेशल मतलब ये बना करके सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट में, क्या हुआ जी, सजा ही ना हुआ उनको तो रखना चाहिए। वो ऐसा आदमी जिसने मतलब 1 रुपया घूस नहीं लिया, बच्चा बिहार का जानता है। और भागलपुर में जब गए तो 38 पुलिसकर्मियों को एक दिन सस्पेंड किए, दंडित किए। सब को चोरी कर रहा था, कोई ये करता था, कोई थाना में गाड़ी बड़ी जोर जबरदस्ती, ईमानदारी की तो मिसाल दी जाती है। बताइए तो कहाँ किस न्याय की बात कर रहे हैं सरकार में। देखिएगा बिहार जल जाएगा, आप जो आने वाला समय है। अभी माने बहुत आश्चर्यजनक हमको लगा कि मोटरसाइकिल पर महिला बैठी हुई है, 2 बच्ची बैठी हुई लड़कियां हैं, डंडा आगे उसके बाप को मार रहा है, उसके पति को डंडा से मार रहा है। भाई कि पीछे उस लड़की को क्या लगता होगा जी, कोई देखने वाला उसकी पत्नी को क्या लगता होगा, एक दूसरे से कितना लज्जित रहता होगा। रात में अगर आएगा, चाहे कहीं पर बैठेगा, तो कहेगा कि आज हमारे पापा पिटा गए, हमारे पति पिटा गए। बताइए, सरकार तो एकदम नंगा नृत्य करा रही है, माँ बहनों का चीरहरण करवा रही है। इतना बलात्कार मतलब कहीं हुआ था जी जितना नीतीश सरकार में बलात्कार हुआ है। और नीतीश सरकार में बलात्कार का रेशियो आप देखिएगा उठा करके, इतना लालू सरकार में भी हुआ था। और आज बदनाम करने के लालू के लोग हैं। कैसे आप जान रहे हैं कि लालू के लोग ये कर रहे हैं? ये दिखाना चाहती है कि लालू के लोग ये डंडा मार रहे हैं, और डंडा मार रहे हैं तो हम दहशत दे रहे हैं। नीतीश कुमार का देखिए यहाँ चाल है। अब बीजेपी पतलुकवा है, वो अपना वो अलग दिखा रही है कि भाई हम जो है सो ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि नीतीश जी पर दोष थोप दे रहे हैं तो हमको वोट लोग दे देगा। बिहार का जो मतलब लालू से जो पीड़ित लोग वोटर्स हैं, तो फिर वही राजनीति बीजेपी खेलने जा रही है। और लालू के नाम से डरा के वोट लीजिए। और नीतीश कुमार इसीलिए चुप हैं कि तनी तोड़वा फोड़वा दीजिए ना, हमको क्या जाएगा, हम तो मुख्यमंत्री है ही ना हैं। 1% वाला 1.5 जिला में आबादी है, बिहार का मुख्यमंत्री बन गए हैं, और करोड़ों रुपया लूट करके कुर्मिस्तान बिहार को बना दिए हैं। कौशलेंद्र जी, हमने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन बात थोड़ी लंबी खिंच गई। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने देखा होगा, एक फिल्म था जिसमें कि कहा जा रहा है कि कुछ 100 करोड़ की संपत्ति जलती है तो जलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेना। आप एक चीज़ देखिए ना भाई, रोम जल रहा था और नीरो क्या कर रहा था, बंसी बजा रहा था। तो वही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बिहार के लिए सबसे बड़ा आंसू आज की डेट में। शुरू से ही देखिए जितना मतलब कुकर्म हुआ, महिलाओं का, बेटी बहनों का चीरहरण इतना हुआ था लालू सरकार में भी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही। ये लोग बोलता है कि 60 साल 70 साल में, तो आप उलट के देख लीजिए। अब तो डिजिटल का युग आ गया भाई, सोशल साइट पर देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा माँ बहनों का चीरहरण हुआ है। जो इसके वोटर है उसको सबसे ज़्यादा चीरहरण हुआ है। तो कहाँ के आप हैं, कहाँ आप रहिएगा, किस बिहार की बात करते हैं? आखिर आप बिहार में आगे क्या देख रहे हैं? देखिए बिहार में हम देखते हैं, मेरा जो अपना मानना है, मैं स्पष्ट बोलता हूं पत्रकार महोदय, कि बिहार की जनता से मैं बार बार कहता हूं कि ये व्यक्ति सठिया गए, ये जल्दी भगाइए। ये अरे RCP के तो लेन देन का मामला है, सब पैसा कौड़ी फंस गया, लेके वो अपने IAS अफसर लेके भाग गए, इनका करोड़ों लेके निकल गए, तो वसूलाएगा इनसे अब? तो वही सब लड़ाई है लेन देन का, ये सब पब्लिक को ठग रहे हैं। जब नीतीश कुमार उससे ऊपर उठते तो क्या ला खीरो महतो क्या खीरू के भेजे थे पटेल को, पटेल क्यों भेजे? इसलिए कि नीतीश कुमार जाति से अलग हट ही नहीं सकते हैं। यहाँ भी देखिए जदयू कार्यालय में सबसे बड़ा मैनेजमेंट बच्चा जानता है कि सबसे बड़ा लुटेरा पूरा अफसरों का मतलब पोस्टिंग में सब मैंने उन्हीं का हाथ रहता था, उसको रविंदर सिंह को बनाए। बताइए कितना संपत्ति का मालिक है रविंदर, पता कीजिए लोगों से, कितना पैसा कमाए हैं 2 नंबर, और कितना मतलब स्वीट बोलता है वो व्यक्ति। हम आपको बता रहे हैं। तो था तो नहीं बनाते, तो भाई इनको तो कुर्मी चाहिए। बताइए ये भाजपा की चरित्र की बात करते हैं? जाति की राजनीति भाजपा ने किया है बिहार में, कोई दोषी नहीं है। 4 को सीट था जिसमें राज्यसभा में बीजेपी से भी मत कुर्मी, बताइए इधर से भी कुर्मी, इधर से भी MLC कुर्मी, जदयू से एगो झारखंड से लाके यहाँ से भेज दिया गया कुर्मिया के, उधर से भी कुर्मी। तो आओ जात भाई ताली बजाओ ना, बिचाओ ये मतलब
लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये सरकार अपना टर्म पूरा करेगी, एनडीए गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा? ये टर्म उन पूरा कर, बीजेपी के कोई नेताओं का चरित्र है जी, बीजेपी कोई चरित्र की बात कर, जिस बीजेपी को नीतीश कुमार ने जूते से मारा, यहाँ के बीजेपी के नेताओं को मारा ना बैठा करके, कि थाली दे करके और कहा कि भागो, अब अपने दरवाजा पर बुला करके और किसी को जूता से मारिएगा कि भागो नहीं खिलाएंगे, तो क्या इस चरित्र की बात करते हैं भाजपाइयों का? भाजपा की सरकार होती तो नीतीश कुमार जेल में, अगर ओरिजिनल, आज भी मैं चैलेंज करता हूं और आशा लगता है अमित शाह पर कि अमित शाह जैसा कड़क गृह मंत्री भारत सरकार का और पंगु बन गए। अरे इस व्यक्ति को इतना घोटाला में है, मतलब बंद करना चाहिए। पूरे स्लीपर घोटाला से लेकर सारा घोटाला कोई व्यक्ति पी गया। बिहार में लालू जी एगो एनिमल हस्बेंड्री में लूट के खाए, 980 करोड़ में चले गए। कितना नीतीश कुमार में वैसे दर्जनों घोटाला में नीतीश कुमार ने बिहार में तांडव मचा दिया लूट करके। शेल्टर होम में फंसे हुए नहीं है। चलिए, धन्यवाद आपका क्वेश्चन जी। तो ये थे हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण, जिनका साफ तौर पर का नाम है, आपने सुना कि वर्तमान बिहार के राजनीतिक व्यवस्था से काफ़ी आक्रोश इनके मन में है। साथ ही साथ मोकामा विधायक अनंत सिंह को लेकर इनका साफ तौर पर का नाम है कि पटना हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है, और इसमें भी इनका साफ तौर पर का नाम है कि सरकार ने उनको फंसाया है। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने